है उसमें पार्ट 2 से ली गई है। ठीक है, इससे पहले की जो वर्कशीट थी वो भी इसी लेसन में से थी, तो इससे पहले का कंटेंट आप सब पढ़ चुके हैं। अब हम इस वर्कशीट में जो कंटेंट दिया है वो पढ़ते हैं। व्यापार से युद्ध तक, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक व्यापारिक कंपनी थी। वो भारत में किस लिए आई थी बेटा? व्यापार करने के लिए आई थी। अब वो व्यापार करने तो आई थी, लेकिन जब व्यापार उसने करना शुरू किया तो उसने काफ़ी युद्ध भी किए भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए। ठीक है बेटा। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। ठीक है, जो मुगल सम्राट था औरंगजेब, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और जो क्षेत्रीय शासक थे ना, वो क्या करने लगे, धीरे धीरे अपनी ताकत को दिखाने लगे, क्योंकि जो हमारा जो साम्राज्य था वो कमज़ोर हो चुका था, राजा एक्सपायर हो चुके थे, मर चुके थे। ठीक है, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद जो क्षेत्रीय छोटे छोटे शासक थे वो अपनी शक्ति पकड़ना उन्होंने स्टार्ट कर लिया। और वो शक्ति व्यापार में बढ़ोतरी के लिए भी हो सकती है, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए भी हो सकती है। ठीक है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। मतलब जो कंपनी पहले व्यापार कर रही थी वो पहले कोई नजराने किसी भी नवाब को नहीं दिया करती थी। ठीक है, इसके बाद जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी, उसको कोई भी रियायत नहीं दी और कहा अगर तुम बंगाल में व्यापार करना चाहते हो तो इसके बदले आपको क्या देने पड़ेंगे? नजराने देने पड़ेंगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता चला गया। ठीक है, तो और 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए तो कंपनी और उनकी ताकत से भय था। कंपनी को उनकी ताकत से क्या था? भय था, क्योंकि सिराजुद्दौला अपने आप में एक अच्छे नवाब थे, एक योग्य थे। ठीक है, तो कंपनी को क्या था? उनसे भय था। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी जो इनके इशारों पर नाचे, यानी कि जो सिराजुद्दौला था वो उनकी कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, वो अपने हिसाब से चलता था। ठीक है, उन्होंने कोई भी रियायतें कंपनी को नहीं दी थी। ठीक है, और कंपनी ऐसा नवाब चाहती थी जिससे कि उनको रियायत मिले। लेकिन सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा। ठीक है, किसको कहा? कंपनी को कहा, और कहा उनके जो आंतरिक मामले हैं उसमें टांग ना अड़ाए और क्या दे? टैक्स दे। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया, क्योंकि जो नवाब थे वो वहाँ के एक तरीके से जो नवाब थे वो उस क्षेत्र के एक छोटे राजा ही हुआ करते थे। ठीक है, जो वहाँ के आम जनता है वो तो नवाब को जानते, कंपनी तो फिर भी विदेशी थी, वहाँ पे व्यापार करने आई थी, तो एकाधिकार वहाँ किसका था? नवाब का। उन्होंने क्या किया? इंग्लिश कंपनी पर जो नवाब थे उन्होंने कब्जा कर लिया और कोलकाता के क्लाइव को नौसेना का फैक्ट्री पर नवाब ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, और कोलकाता के क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच कौन सी लड़ाई हुई? प्लासी की लड़ाई। कब हुई? 1757 में। इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों से पड़ा। यह आपका नीचे क्वेश्चन भी है बेटा, इसका अंडरलाइन कर लो कि प्लासी वहाँ का नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि वहाँ पे प्लास के फूल मिलते थे। प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। किसने हराया? क्लाइव ने। किसको हराया? सिराजुद्दौला का। तो एक तरीके से जो विजय हुआ था वो कौन हुआ? कंपनी। ठीक है, क्योंकि क्लाइव किसकी तरफ से लड़ रहे थे? कंपनी की तरफ से। उसकी हार का एक बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफर भी था, जो अंग्रेजों से मिल गया था। जो ये मीर जाफर था ये पहले सिराजुद्दौला की तरफ था, लेकिन ये किससे जाके मिल गया था? कंपनी की तरफ से। ठीक
ठीक है। तो ये सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण क्या था? मीर जाफर का अंग्रेजों की तरफ मिल जाना। ये भी बेटा आपका क्वेश्चन है नीचे। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गए। कौन बने? मीर जाफर, जो पहले सिराजुद्दौला की साइड थे लेकिन कंपनी से जाके मिल गए थे। कंपनी से वो मिलने का कारण यही था कि कंपनी ने उनको लालच दिया था कि अगर आप हमारा इस युद्ध में सहयोग देंगे तो हम सिराजुद्दौला के बाद आपको वहाँ का नवाब बनाएंगे। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्द ही कंपनी इससे भी असंतुष्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि कंपनी को कैसा नवाब चाहिए था? जो कठपुतली हो, जो उनके अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है, इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। ठीक है, क्योंकि जो ये नवाब चेंज हो रहे थे बार बार, कंपनी बिल्कुल असंतुष्ट थी। कंपनी को ऐसा एक कठपुतली नवाब चाहिए था जो उनके अकॉर्डिंग सारे फैसले करे। ठीक है, अंग्रेजों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। उनकी मृत्यु के बाद 765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। दीवानी मतलब भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। फाइनली बेटा वहाँ की जो नवाब थी वो कौन बन बैठी? कंपनी। ठीक है, सिराजुद्दौला के बाद ये युद्ध बढ़ते, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल की जो नवाब की जो सिलसिला था वो चलता रहा। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अलग अलग युद्ध के बाद लास्ट में जो कंपनी वहाँ की जो दीवानी थी वो किसके हाथ में आ गई थी बेटा? कंपनी के हाथ में। ठीक है, फाइनली वहाँ की नवाब कौन बना? कंपनी बनी।